हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे हम ऑलरेडी बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए कॉम्बो पैक लॉन्च कर चुके थे और वहां पर आपको एक अर्ली बर्ड ऑफर भी दिया गया था। 31 ऑफ मई तक आपको कूपन कोड दिया गया था, लेकिन 31 ऑफ मई को जैसे ही कूपन एंड हुआ है, आप में से कई स्टूडेंट्स लगातार ये कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, हमको पता नहीं लग पाया है, तो ये जो कूपन कोड है ये एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पर जितने भी हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के भी जो कोर्सेस हैं उनको रीलॉन्च कर रहे हैं। और पहले कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग राखी मैम अवेलेबल नहीं थी, तो राखी मैम आई हुई हैं, डॉक्टर निधि पारा सर मैम है, गुलशन सर हैं, तो यहाँ पर सभी लोग आपको यहाँ पर गाइड करेंगे और प्रॉपर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच 2.0 एंड कूपन कोड सभी में हमने एक्सटेंड कर दिया टिल 10th ऑफ जून। 10 जून तक आप कूपन कोड को अप्लाई करके कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बीटेक सेकंड ईयर के लिए सभी ब्रांचेस के लिए हमने लॉन्च किया है, रीलॉन्च किया है उड़ान बैच 2.0। बीटेक थर्ड ईयर के लिए भी कॉम्बो पैक अवेलेबल है। और बेटा यहाँ पर राखी मैम आपको बताएंगे प्लेसमेंट की तैयारी साथ साथ में आप कैसे करेंगे, प्लेसमेंट का कंटेंट भी यहाँ पर आपको हर एक कॉम्बो पैक के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे गुलशन सर प्लीज और बच्चों को बताएं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि आपको सर ने बताया कि जो कूपन है उसकी जो डेट है वो अब एक्सटेंड हो चुकी है 10th ऑफ जून तक। तो जो स्टूडेंट परेशान थे कूपन कोड को लेकर के, तो कूपन कोड की डेट एक्सटेंड हो चुकी है और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो बैच का नाम है वो आरंभ बैच 2.0 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस के लिए जो सिलेबस होता है सेम होता है, सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आरंभ बैच 2.0 में आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको सेम 1 और सेम 2 के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए दूसरा बैच भी है आरंभ बैच 2.0, जिसके अंदर आपको फर्स्ट सेम के सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कोर्स में कैसे एनरोल करता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में सभी ब्रांच के लिए बैच का नाम है उड़ान बैच 2.0 और यहां पर आपको 2 टाइप के बैच मिलेंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे ये जो बैच है उड़ान बैच 2.0, इसके अंदर आपको सेम 3rd और सेम 4 के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग मैथ्स 4। और अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो वहां पर आपको मैथ्स 3rd मिलेगा 4 की जगह पर। थर्ड ईयर में भी कॉम्बो पैक अवेलेबल है। जैसे ये जो कॉम्बो पैक है CSIT और CS एलाइड ब्रांच के लिए है, जिसमें आपको सेम 5th और सेम 6 दोनों के सेट मिलेंगे। एक और कॉम्बो पैक होगा जिसमें आपको सेम 5 के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से अदर ब्रांच के लिए भी कॉम्बो पैक अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और सिविल का भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सिविल का भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारे कॉम्बो पैक हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप थर्ड ईयर में हैं। अब जैसा कि आपको सर ने बताया स्टार्टिंग में कि यहां पर गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आप एकेडमिक के साथ साथ प्लेसमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अब आपको राखी मैम प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको आगे पढ़ना है। यस स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की बात करें, देखो बेटा, जब अगर हम चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, अल्टीमेटली हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कि फोर्थ ईयर के फिनिश होते होते हमारा एक अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाना चाहिए। तो अगर आप चाहे आप बेटा ऑन कैंपस के लिए ट्राई करें, चाहे आप ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे कॉलेज में कंपनी थोड़ा कम आती है तो हम क्यों तैयारी करें। बेटा देखो, अल्टीमेटली तो आप ऑफ कैंपस के लिए भी जाने वाले हो, तो आप दोनों ही मोड में आपको यहाँ पे 3 सेगमेंट में अपनी प्रिपरेशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट होता है हमारे पास रेज्यूमे, सेकंड होता है हमारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन और थर्ड होता है हमारे पास टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल नॉलेज का जो आप अपने कोर सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी वे में आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। मैं यहाँ पे फोकस करने वाली हूँ 2 चीजों पे, फर्स्ट रेज्यूमे एंड सेकेंड इज द एप्टीट्यूड सेक्शन। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन को बेटा मैंने यहाँ पे 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन पे बात करेंगे, जिसमें मैं आपको एंड टू एंड सब चीजें वहां पे सिखाने वाली हूँ। आपका जितनी भी क्वांट में यूनिट होती है, इंपॉर्टेंटली आपके प्लेसमेंट रिलेटेड, राइट, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर हमारा आपको शीट भी वहां पे दी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहां पे सॉल्व कराए जाएंगे। सेकंड होगा हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग में हम तीनों सेगमेंट देखेंगे आपके पास में, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। इसमें भी आपको PYQ की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। हर एक क्लास के बाद आपको एक शीट प्रोवाइड होगी जिसको आपको विद इन द टाइम फ्रेम आपको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉड्यूल 3, क्योंकि कुछ कंपनीज में हमारे पास वर्बल सेक्शन भी पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता, तो हम लोग वर्बल एबिलिटी के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे विद PYQs।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट मॉड्यूल नंबर 4 रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे देखो बहुत सारे बच्चे, मेरी आज के टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो वो लोग सिंपल किसी का भी रेज्यूमे लिया सीनियर से और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट बेटा आजकल कंपनीज ATS फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज करती है जहां पे आपका रेज्यूमे रिजेक्ट होने के हाई चांस हो जाते हैं कि अगर आपने उसको सही से डिजाइन नहीं किया है, लाइक आपने टैबुलर फॉर्म या अननेसेसरी इमेजेस वगैरह डाली है या फिर आपने कोई ऐसी स्किल्स डाली जो एक्चुअली आपके पास है ही नहीं। तो हमें अपनी स्किल्स को एक अच्छे से कैसे शोकेस करना है इंटरव्यूअर के सामने, और जो हमारे पास एक्चुअल नॉलेज है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज है बट हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली अपनी जो रियल कैलिबर होता है, तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। तो उसमें हम 1-to-1 मेंटरिंग पे यहाँ पे बात करेंगे, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड आप लोगों का रेज्यूमे सेशंस होगा। लास्ट होगा जब आपका सारा टेक्निकल और एप्टीट्यूड स्किल्स को आप प्रिपेयर कर लोगे, आपके हमारी पूरी टीम आपको मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर कराएंगी, ठीक है, लास्ट में, ताकि आपको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मिले, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और जब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो आपको फर्स्ट टाइम में आप उसको ग्रैब कर लो। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन रहने वाला है जिसमें आपके अपडेटेड क्वेश्चंस मैं वहां पे अपडेट करती रहूंगी। तो आपका कंप्लीटली इंडस्ट्री फ्रेंडली रहेगा, एक्सपर्ट का पूरा गाइडेंस रहेगा आपके साथ में, प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा, और कुछ सीनियर्स और जो हमारे जो रिजल्ट्स रहेंगे उनके साथ भी आपकी बात कराई जाएगी, का वीडियोस भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन है। इसके बाद बेटा आपके जो सब्जेक्ट्स है, जो दीदी मैम आपको सब्जेक्ट्स लेने वाली है, निधि मैम आपको उसके बारे में बताएंगी। थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि थ्रू आउट योर बीटेक कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं आपको कवर कराऊंगी। फर्स्ट ईयर में सेम 1 और सेम 2, कुछ बच्चों का सेम 1 में चलेगा और कुछ ब्रांचेस का सेम 2 में ये सब्जेक्ट चलता है। सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें मेजरली हम सी प्रोग्रामिंग को कवर करते हैं। तो थ्रू आउट फर्स्ट ईयर ये पीपीएस जो है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर बच्चे जब सेकंड ईयर में आते हैं तो वो अपना ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पर्टिकुलरली सीएस, आईटी और सीएस के अलाइड ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बल्कि मैं अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्रू आउट बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो भी टेक्निकल इंटरव्यू आपके होंगे उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, और दूसरा जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग या जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं आपकी, या लॉजिक बिल्डिंग जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। ओवरऑल आपको कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे आप यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, उसके मॉड्यूल्स कैसे आप डेवलप करेंगे, वो सारी नो हाउ आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू होगी। तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये रिलेट कैसे करता है, क्योंकि एकेटीयू के सिलेबस में पीपीएस में सी प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेम में पढ़ें या सेकंड सेम में पढ़ें। फिर वो सी प्रोग्रामिंग के नॉलेज के साथ आप डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड ईयर में जो थर्ड सेम में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा, उसमें टोटल डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रोग्रामिंग है, जो इंप्लीमेंटेशन है, वो सारी सी लैंग्वेज में है ना। तो यहाँ पे अगर आपका फ्लो अच्छा नहीं बनता तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिस पर्सन से, जिस टीचर से आपने पीपीएस पढ़ा हुआ है, अगर उसी से आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ओवरऑल जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है उसका फ्लो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो 2 ईयर्स में एक तरह से डिवाइडेड है। पहले यहाँ आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं और फिर यहाँ सी प्रोग्रामिंग का यूज करके डेटा स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम थर्ड सेम में इसको कवर अप करेंगे। अब साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ सेम 3 में ही एक और सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर की ओवरऑल डिटेल्स, किस तरह डिफरेंट पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर दिखता है, कई बार हमारे मन में ये रहता है कि एक्चुअली इसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है, किस तरह डिफरेंट यूनिट्स इसकी मिलकर काम करती हैं। तो टेक्निकली पूरा कंप्यूटर अच्छे से समझने के लिए, मतलब ये कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको, मतलब इंजीनियर्स को किसी लेमन से सेपरेट करते हैं। आपको कंप्यूटर का इंटरनल पूरा आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इस सब्जेक्ट के थ्रू समझ में आता है। ये भी आपका थर्ड सेम में चलेगा। ये दोनों सब्जेक्ट में थर्ड सेम में आपको पढ़ाऊंगी। फिर फोर्थ सेम में जब आप लोग आएंगे तो वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है, वो मैं सेम 4 में आपको कवर कराऊंगी। उसके बाद फिफ्थ सेम में, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर में आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर का ही और एक्सटेंडेड वर्जन है, एल्गोरिथम्स के ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसका नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। ये सेम 5 में आप लोग पढ़ेंगे। सीएस और सीएस की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, हर बच्चा, सबके लिए ये सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो फिफ्थ सेम में मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। डेटा स्ट्रक्चर का ही एक्सटेंशन है। तो अगेन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग पढ़ लिया आपने, फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसी फ्लो में फिफ्थ सेम में डा आप पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। फिर जब हम सेम 6 की बात करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट है, उसको मैं पूरा डिटेल में आपसे पढ़ाऊंगी। और
6 में ही 2 सब्जेक्ट्स आपको मैं पढ़ाऊंगी। कंपाइलर डिजाइन भी सब्जेक्ट है जो कंपाइलर की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करता है, वो भी हम सेम 6 में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम थ्रू आउट बीटेक आपके पढ़ेंगे, और इनमें हर सब्जेक्ट के जितने भी AKTU बेस्ड PYQs हैं, लेक्चर वाइज सारे डिटेल्ड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सारे वन शॉट्स आपको मिलेंगे, और कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं और आप लोग को पता है कि कंटेंट कैसा होता है। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है बेटा, तो आप अपने जूनियर्स को भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। तो अब आपके फेवरेट सर हैं गुलशन सर, वो आपको बताएंगे वो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मैं यहाँ पर बीटेक में पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, बीटेक में सबसे पहले बात करेंगे सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 के अंदर मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ाऊंगा, है ना। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो आप बीटेक के अंदर मैथ्स पढ़ते हैं और जो आप क्लास 12 तक मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस केवल एक ही है, क्लास 12 तक जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन छोटा छोटा होता है, लेकिन बीटेक के अंदर जो मैथमेटिक्स होता है वहां पर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। सिलेबस कम होता है लेकिन सॉल्यूशन बड़े बड़े होते हैं। तो जब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े होंगे तो वहां पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। बीटेक के अंदर अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट सेम में मैं आपको मैथ्स 1 पढ़ाऊंगा, और एप्लीकेशन के अंदर आपको मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलेगा। पूरे सिलेबस के आपको डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और लास्ट 10 इयर्स के PYQs का सॉल्यूशन आपको सॉल्व मिलेगा लेक्चर के अंदर। तो एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो आपको अलग से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो मैथ्स 1 हो, मैथ्स 2 हो, मैथ्स 3 हो या मैथ्स 4 हो। तो फर्स्ट सेम के अंदर मैं आपको मैथ्स 1 पढ़ाऊंगा, सेकंड सेम के अंदर मैं आपको मैथ्स 2 पढ़ाऊंगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स या तो आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे या सेकंड सेम में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना सबको है। जिसने बीटेक में एडमिशन लिया है उसको फिजिक्स पढ़ना है, फर्स्ट में पढ़ो या सेकंड में पढ़ो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर के अंदर, ये भी आपको या तो आप फर्स्ट में पढ़ेंगे या सेकंड में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना सबको है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो सेकंड ईयर में मैं आपको मैथ्स 4 पढ़ाऊंगा। मैथ्स 4 आप या तो थर्ड सेम में पढ़ेंगे या फोर्थ में पढ़ेंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट को पढ़ना है मैथ्स 4। केवल एक ब्रांच ऐसी है जिसको मैथ्स 4 नहीं पढ़ना, और वो ब्रांच है सिविल। सिविल ब्रांच के बच्चों को मैं मैथ्स 3 पढ़ाऊंगा, और मैथ्स 3 अगेन सिविल के बच्चे या तो थर्ड सेम में पढ़ेंगे या फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। और उसके बाद सेकेंड ईयर में मैं CS का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, DSTL, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसका फेमस नाम होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सभी जगह पर यह सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से चलता है, लेकिन AKTU यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट का नाम होता है DSTL। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको बीटेक के अंदर पढ़ाने वाला हूं एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको इन सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स मिलेगा, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट में डिटेल लेक्चर मिलेंगे, वन शॉट मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग अलग कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने सेमेस्टर की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप पूरी तैयारी यहां पर आसानी के साथ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन थी बैच के बारे में वो हमने आपको दे दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहां पर अवेलेबल नहीं है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे। तो कूपन कोड के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि सभी कोर्सेज पर, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सभी पर कूपन कोड की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 10th जून तक। तो 10th जून तक आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आपको वहां पर कूपन कोड मिल जाएगा, और बैच का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आ जाते हैं सभी लोग। बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि सभी ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है यहाँ पे, क्योंकि सारे टीचर्स तो एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। बाकी आप आरंभ बैच 2.0 फर्स्ट ईयर के लिए, उड़ान बैच 2.0 सेकंड ईयर के लिए, कॉम्बो पैक आपके जो है कॉम्बो पैक थर्ड ईयर के लिए अवेलेबल है। और बाकी जो है राखी मैम जो आपको प्लेसमेंट की तैयारी कराएंगी, वो आरंभ बैच के अंदर भी कंटेंट मिलेगा पूरा आपको, उड़ान बैच के अंदर मिलेगा, कॉम्बो पैक के अंदर मिलेगा। जो स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि जो सेपरेट कोर्स लेना चाहेंगे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो प्लेसमेंट का एक सेपरेट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो है पर्टिकुलरली फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने ये डिजाइन किया है कोर्स, ठीक है। तो राखी मैम ने जो पूरा आपको बताया था, पूरा कंटेंट वहां पर आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉम्बो पैक के अंदर ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जो फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग से सेपरेट कोर्स प्लेसमेंट का ले सकते हैं। अपनी वीडियो को एंड करते हैं। निधि पाराशर मैम, आप कुछ बच्चों को कहना चाहेंगी? बेटा मैम, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोगों से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
वो फर्स्ट ईयर के मतलब अपने जूनियर्स को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट जब एंटर करता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो बच्चों को प्रॉपर सोर्सेज के बारे में पता नहीं होता, तो सेकंड ईयर तक आते आते बच्चों को यूजुअली पता चलता है। तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई टाइमली एक फ्लो में स्टार्ट करें और उनके शुरू के जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रॉपरली कवर अप हो जाए, वहां कोई लीकिंग ना रहे। राखी मैम आप कुछ प्लीज। सी जब हम बीटेक कर रहे हैं बेटा तो हमें प्लेसमेंट तो लेना ही है अल्टीमेट गोल। तो अगर आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो अब चॉइस ही नहीं है, आपको तो फुली प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि थर्ड ईयर स्टूडेंट आपके इंटर्नशिप के लिए और फोर्थ ईयर स्टूडेंट फाइनल जॉब के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी बेटा टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो यहाँ पर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको और लास्ट मोमेंट पर आप पैनिक फ्री होकर अपनी कंपनी में बैठ सको। तो आप अपनी प्रिपरेशन आई थिंक आपको टाइमली स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए, तो एक बार मैं लास्ट में फिर से आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कूपन की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दीजिए, हम लोग प्रैक्टिकल में बिजी थे या हमें पता नहीं चला। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर ऑफर की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 10 जून तक ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, बैच का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैच का कम प्राइस में आप बैच को ले सकते हैं और कूपन का जो फायदा है वो आप उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो बेटा उड़ान बैच, आरंभ बैच और कॉम्बो पैक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के जितने भी कॉम्बो पैक हैं, प्लेसमेंट का जो आपका कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर मिलेगा और सेपरेट कोर्स भी रहेगा जो कि पेड रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर राखी मैम का, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू बेटा। थैंक यू।